अब वसंत ऋतु का प्रारंभ हुआ, इसलिए वसंत पंचमी स्टार्ट हो गई। अब माघ के बाद कौन सा महीना आएगा? फागुन। ये फागुन का महीना जो है ये आनंद देने वाला महीना है। यही एक ऐसा महीना है जिसमें वसंत रहती है। पतझड़ सावन वसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। यही वो महीना होता है जिसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है ना। आज से मौसम बदल जाएगा। हमारे जो त्योहार है ना वो केंद्र में है। उन त्योहारों से परिवर्तन देखने को मिलता है प्रकृति में। अब से पतझड़ थोड़ा तेज हो जाएगा। पतझड़ स्टार्ट होगा और फिर जल्दी से एक नई, ये अभी चैत्र का महीना भी आएगा। हाँ, इसके बाद धीरे धीरे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे नई पत्ती आनी शुरू हो जाएगी कि नयापन। प्रकृति नई चादर ओढ़ती है। सारे वृक्षों में नई नई पत्तियां आ जाएंगी। किसानों के यहां भी अब फसल आने की तैयारी चल रही है। नई फसल। क्यों? हम लोग नया वर्ष कब मनाते हैं? नवरात्रि का पहला दिन हमारा नया वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस वर्ष में उस नए एक प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिवस, उससे क्या होता है कि किसानों के घर नई फसल आती है, वृक्षों में नई पत्तियां आती हैं, एक नया नया होता है। इसलिए नया साल। सारी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है। इस नए साल में कुछ भी नया नहीं होता, जबकि हमारे हिंदुओं के नए वर्ष के अनुसार प्रकृति नई करवट लेती है। नया बदलाव प्रकृति में देखने को मिलता है। किसानों के घर नई फसल, नया पल्लव, सुंदर जो पत्तियां आएंगी फिर वो साल भर चलती हैं वृक्षों में। अद्भुत दृश्य है प्रकृति का। तो आज वसंत पंचमी है। आज से ही मौसम में थोड़ा सी गर्माहट घुलने लग जाएगी। जो सर्दी थी थोड़ा सी कम हो जाएगी। दिन भी बड़े होने लग गए। अब दिन भी पहले 6 बजे देखो अंधकार छा जाता था, अब 6 बजे प्रकाश रहता है। थोड़ा और बढ़ेगा तो 7 बजे तक प्रकाश रहेगा। दिन बड़े हो जाते हैं। अभी सूर्य भगवान लेट आते हैं, फिर जल्दी आने लग जाएंगे। तो ये प्रकृति का एक परिवर्तन है। वसंत पंचमी आ गई, इसका मतलब अब जो त्वचा है ना हमारी, ये भी थोड़े दिन में बदल जाएगी। थोड़े दिन बहुत जल्दी सर्दी की त्वचा अलग हो जाती है। आपको पता है आपकी चमड़ी बदलती है? हाँ या ना? नहीं पता। हमारी जो चमड़ी है ना, हमारी जो त्वचा है ना, सर्दियों में हमने देखा ड्राई हो जाती है। सूखी सी सूखी त्वचा होती है ना, सूख जाती है। कितना भी तेल लगाओ दिखता ही नहीं है, सब अंदर चला जाता है। अर्थात सूखी त्वचा होती है सर्दियों में, रूखापन होता है। जबकि गर्मियों में हल्की सी नमी बनी रहती है शरीर में। चमड़ी अलग हो जाती है। अर्थात अलग मतलब थोड़ा सा बदलाव शरीर में भी होता। हम ये समझा रहे हैं आपको। ये प्रकृति का जो आनंद है ना, हम सब, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी ऋतुओं को देखा जा सकता है। दुनिया में किसी स्थान पर सभी ऋतुओं का आनंद नहीं है, एक भारत के सिवा। भारत में गर्मी भी आती है, भारत में सर्दी भी आती है और भारत में बारिश भी आती है। ये तीनों मौसम केवल भारत में होते हैं। और वसंत भी है, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश, तीनों हैं भी और तीनों नहीं भी हैं। ये कहां होता है? सिर्फ भारत में।